हेलो सर और मैडम, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सुलझाएंगे प्रश्नावली एक, जो क्लास 10th का जो क्वेश्चन या तो चैप्टर शुरू किए हैं ना, वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली एक को आज हम लोग सुलझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रही होगी प्रश्नावली एक का। ठीक है सर, तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पहला वीडियो में, जिसमें वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमित संख्या क्या होती है, सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए सर, जो पहला वीडियो है उसको आप लोग कृपया अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से MCQs आएगा। ठीक है ना, उसी बेस पे MCQs आएगा। तो MCQs के लिए चैप्टर टॉपिक 1 पे जो कवर किए हैं, तो पहला वीडियो जो है वो MCQs को कवर करती है। ठीक है ना, अब लॉन्ग वीडियो में आते हैं। तो लॉन्ग वीडियो को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली को। किसको सर? प्रश्नावली को। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या सर? व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 140 दिख रहा होगा, दूसरा दिख रहा होगा 156, तीसरा दिख रहा होगा 3825, और चौथा दिख रहा होगा 5005, और छठा दिख रहा होगा 7429। तो इसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो भैया उससे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। क्या जानना पड़ेगा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है सर? जो सिर्फ अपना टेबल में आता है, जो सिर्फ अपना टेबल में आता है। जैसे कि क्या क्या सर? जैसे कि 2, फिर सर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 सर, फिर 17 होता है, फिर 19 हो जाता है, फिर 23। ये सब ऐसा चीज़ है, ऐसा संख्या है जो सिर्फ अपना टेबल में आता है सर। ठीक है ना सर, और भी आगे है लेकिन नहीं लिख रहे हैं। तो 2, 3, 5 में 4 ने लिए भी, 4 क्योंकि 2 कमाता है। 6 को नहीं लिए क्योंकि 3 कमाता है। 8 को नहीं लिए, क्यों? 3 2 कमाता है। 9 को नहीं लिए क्योंकि 3 कमाता है। इसीलिए ऐसा संख्या लिए जो सिर्फ अपना टेबल में आता है। देखिए, एक का में सभी आता है, लेकिन एक तो खुद ही ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, उसका बात अलग है। ठीक है, हम इस सब के बारे में डिटेल में हम बताए हैं पहला वीडियो में। ठीक है ना सर? ठीक है। यही होता है अभाज्य संख्या। तो हम लोग को इसी रूप में तोड़ना है। पहला क्वेश्चन जो आप लोग को दिख रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा होगा सर? 140। क्या सर? 140 दिख रहा होगा। इसको हम लोग तोड़ते हैं इस रूप में। तो 140 को इस रूप में तोड़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा, पहले तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। 140 को इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो भाग करते सर, पहले देखते किससे? 2 से। तो 2 से भाग जाएगा सर, तो बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 2। क्या लिखिए सर? 2। अगर जिससे से जाएगा उसी से लिखिएगा। ठीक है ना सर? 2 से जाएगा इसलिए 2 लिखते हैं। अगर 2 से नहीं जाता तो 2 नहीं लिखते हैं। 2 पर 14 क्या बनता है सर? 2 7 14, फिर 1 0 उतर गया, 2 उतर गया ना। ठीक है, ठीक। अब इस चल गया 2 से सर। अब आते हैं आगे। यहाँ पे खींचते लाइन। अब फिर आगे किसे जाएगा सर? ये 2 से तो जाएगा ही, तो बिल्कुल जाएगा। नहीं जाएगा क्या? तो फिर 2 से जाएगा सर। 2 3 6, 1 बच गया सर, इधर चल गया। कितना हो गया सर? 60 हो गया। सॉरी 60 बोलते हैं, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गया। तो 2 5 10। अभी 2 से नहीं जाएगा सर, ये 2 का टेबल में नहीं आता। तो किससे जाएगा सर? ये तो 3 चेक करते हैं, 3 से जाएगा ये। तो चेक करते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। तो 3 का 3, ये 5 नहीं जाएगा। तो 3 से जाएगा, 3 से तो नहीं जा रहा है सर, 5 से चेक करते हैं। तो 5 से ये बिल्कुल जाएगा। 5 7 35। अभी 7 जो है सर, सिर्फ किसे जाएगा सर? 7 से। 7 का 7। तो इस तरीके से हम 140 को जब तोड़े सर, तो कितना कितना है सर? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, 2 2 क्या है सर? 2 गो है, इसीलिए ऊपर में जो आएगा इसका वो स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? स्क्वायर। लेकिन नीचे देखिए 5 सब एक ही गो है। 5 जो है कितना कितना है सर? 1 1 है। तो 5 के ऊपर में और 7 के ऊपर में सिर्फ आप कुछ नहीं है, मतलब आप इसके चाहे तो आप उसके ऊपर में 1 डाल सकते हैं, इसके ऊपर में भी 1 डाल सकते हैं। यही जो हो गया आप लोग, क्या हो गया सर? आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। ठीक है ना सर? इसी को बोलते हैं। ठीक है। आते हैं सर, ये क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे होंगे सर? आप लोग को देख पा रहे होंगे, आप लोग देख रहे हैं 156। क्या सर? 156 देख पा रहे हैं, ना? ठीक है। अब 156 को तोड़ते हैं इस टाइप करके। ठीक है, 156 को तोड़ना पड़ेगा। तो 156 को तोड़ने से पहले आप लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर 2 से जाएगा तो लिखिए यहाँ पे कितना सर? 2 2 के पावर 15 नहीं आता है, उससे कुछ छोटा 14 आता है। कई बार में 7 बार में 2 7 14, 1 बच गया, उसे चल गया तो 16 हो गया सर। तो 2 8 16, तो गया 2 से सर। और 2 से जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। चेक कीजिए, 2 3 6, 1 चल गया, 2 9 18 हो गया सर। अब फिर 2 से जाएगा सर? नहीं सर। तो 2 से जाएगा तो किसे सर? 3 से कीजिए। तो 3 पड़ा में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 3 का पड़ा में क्या बार में जाएगा सर? 1 बार में आता है। फिर 3 का पड़ा में 3 बार में 9 आता है। ये 3 चल गया। अब सिर्फ ही जाएगा तो किसे सर? सिर्फ 13 से जाएगा, क्योंकि 13 बन गया है।
13 एका 13। तो इस प्रकार से आप लोग 13 एका 13 लिख लिए, ठीक है ना सर। ये टूटा किस प्रकार से सर, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। फिर और एगो 13 है, उस नीचे नहीं बन रहा है लिखने के लिए, उधर स्पेस नहीं है, तो हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। एक बार गौर कीजिएगा कि ये 13 को यहाँ लिखना नहीं बन रहा है तो इधर लाना है, तो इसके लिए साइन को भी साथ लेकर आना पड़ेगा, ठीक है सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 2 क्या को दिख रहा है सर, 2 को दिख रहा है, तो उसके ऊपर में कितना डाल देंगे, 2 का स्क्वायर डाल देंगे, कितना डाल देंगे, 2 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे गौर कीजिएगा, फिर आगे जो है 3 एक ही है, 3 कितना सर, 1 ही है, तो उसके ऊपर हम चाहें तो 1 डाल सकते हैं, कितना डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। फिर और गौर करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको 13 देखने को मिलेगा, 13 क्या है सर, 2 को, तो उसके ऊपर में कितना डाल सकते हैं सर, 2 डाल सकते हैं। 13 के घात डालना है सर, घात थोड़ा तिरछा बन रहा है, हम थोड़ा गलती डाल दिए यहाँ पर। इस प्रकार से जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, आप लोग का आंसर है, क्या सर, आंसर है, ठीक है। 2 का घात 2 मतलब 2 2 यहाँ पे 2 को था, और 13 13 भी यहाँ पे क्या होता था सर, 2 को था, इसलिए हम यहाँ पे इसके ऊपर में स्क्वायर डाल दिए, लेकिन 3 यहाँ पे एक ही था, ठीक है ना सर। तो यही आपका हो गया आंसर। यहाँ पे इसको अलग कर देते ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। इधर वाला आंसर है, वो रफ किए हैं, क्या किए हैं, रफ। हालांकि एग्जाम में आएगा तो आपको इसको भी साइड में बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कौन सा क्वेश्चन दिया गया सर, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है क्या सर, दिख रहा है आप लोग को 3825। तीसरा क्वेश्चन क्या है सर, 3825, 3825, 3825। तो इसको तोड़ना है सर, तो आइए तोड़ते हैं, इसको तोड़ने के लिए लाते हैं। तीन 3825 को तोड़ते हैं सर। तो सबसे पहले ये किससे भाग जाएगा वो चेक कीजिए, ठीक है, उसके बाद कुछ करना के लिए बनेगा। तो सबसे पहले भाग किससे जाएगा सर, 3 से चेक करते हैं, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का 3 से 3 को 8 नहीं आता, 6 आता है, 2 बच जाएगा, 3 22 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, हाँ 3000 है सर, तो लिखिए 3 जाएगा तब लिखिएगा। तो 3 का 3, 3 2 6, यहाँ बच गया कितना सर, 2 बच गया, तो 2 दिया तो 22 हो गया ही। तो 3 7 21 होता है, 22 तो नहीं आता है, उससे छोटा 21 आता है, 7 बार 21, तो फिर इससे बच गया कितने सर, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 15। अब फिर चेक करते हैं ये 3 से जाता है कि नहीं, तो 3 चौके 12 जाता है, इसीलिए रहे, नहीं जाता तो 3 नहीं लिखते जगह। 3 2 6, 1 बच गया, 3 5 15। फिर ये 3 से जाएगा सर, नहीं जाएगा, तो किसी से चेक करते हैं, 5 से, 5 8 40, 1 चल गया और 2 गया ना सर, 5 8 40 हो गया, आगे गया तो 25 हो गया, 5 25 25। अब 5 से फिर जाएगा सर, 5 1 5, 3 बच गया, 35 हो गया, 5 7 35, अब 17 हो गया सर, तो 17 1 17। इसको तोड़े तो आप क्या देख पा रहे हैं सर कि ये टूटा है किस रूप में, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 17, इस टाइप में टूटा है। इसको आप चाहें तो क्या ले सकते हैं सर, 3 3 2 है, तो 3 के ऊपर में क्या डाल सकते हैं, स्क्वायर डाल सकते हैं, गुना 5 5 2 है, तो 5 के ऊपर में क्या डाल सकते हैं सर, 2 है, 2 यहाँ पे, तो 2 डाल सकते हैं ऊपर में, फिर गुना, फिर 17 का 1 सिर्फ 17 सिर्फ 1 2 है, तो 17 के घात में सिर्फ कितना दे दीजिए सर, 1 दे दीजिए, कितना दे दीजिए, 1। ये आपका हो जाएगा क्या सर, आंसर। समझ आया ना सर, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का 3 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुकी है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और पाँचों बाकी है। तो आइए हम लोग पाँचों क्वेश्चन भी करते हैं, चौथा पाँचों भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है सर, चौथा क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है सर, चौथा क्वेश्चन आप लोग को देख पा रहे हैं, 5005, 5005। आइए इसको तोड़ते हैं, 5005 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य संख्याओं से तोड़ेंगे इसको। तो 5005 किसे टूटेगा सर, किसे टूटेगा ये, तो मेनली ये तो टूटने से लग रहा है किसी से दोस्त नहीं जाएगा, दोस्त नहीं जाएगा तो किससे करना है सर, दोस्त नहीं जाएगा तो 3 से, 3 जाएगा तो 5 से, 5 नहीं जाएगा तो 7 से, 7 नहीं जाएगा तो 11 से, 11 से नहीं जाएगा तो 13 से, यही सबसे चेक करना है। 13 से जाएगा तो 19 से, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या है, ठीक है ना सर। 19 से 13 से जाएगा तो 17 से करना है, 17 से जाएगा तो 19 से, 19 से जाएगा तो 23 से, काफ़ी है इतना तो काफ़ी हम लोग का, ठीक है। तो दोस्त से नहीं जाएगा सर, 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करते हैं तो 5 से जाएगा, 5 का 5 सर, उतर गया, 2 0 नहीं जा रहा किसी से, तो 5 का 5, ठीक है। अब किसी जाएगा सर, 5 नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्या, तो 7 का 7 सर 3 हो गया, तो बिल्कुल 7 जा रहा है, तो 7 लिख देते हैं। तो 7 का 7 3 बचा सर, तो 30 हो गया, के साथ बगल में जाके 3 जो 3 हुआ ना, ये बगल में जाकर बैठ गया,
यहाँ बगल में, तो यहाँ पे जाकर बैठ गया, यहाँ बैठ गया तो कितना हो गया 30, कितना हो गया सर 30 हो गया। तो 7 चौके 28 होता है, 7 चौके 28 होता है, 7 चौके 28 होता है। 7 चौके 28, फिर 2 बच गया तो इसकी जगह जाकर बैठ गया, तो 7 तिया 21 हो गया, 143 आ गया। अब फिर इस किसी जाएगा सर, 7 से नहीं जाएगा तो किसी जाएगा अब 11 से, किसे सर 11 से, 11 का 11 तो 14 में 11 हटा देंगे, 3 बच गया, 3 के सामने जाकर बैठ जाएगा तो 11 तिया 33 हो गया। अब सिर्फ फिर जाएगा तो जाएगा किसे सर 13 से, 13 का 13। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर आ गया सर, तो इसको आप तोड़ेंगे तो इस प्रकार से उल्टा होगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इस प्रकार से टूट गया। सब के सब अलग अलग है, सब के सब क्या है अलग अलग है, तो सबके हाथ में एक ही केक होगा, कितना होगा 1, इसके हाथ में भी 1, इसके हाथ में 1, इसके हाथ में 1, इसके हाथ में 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हाथ में 1 दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे तो कोई तकलीफ वाला बात नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग का रहा गया चौथा क्वेश्चन। आते हैं किस ओर, पाँचवा क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे दूसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 जो लास्ट क्वेश्चन है, और पाँचवा जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, 74 429, 74 29 74 29 है। इसको तोड़ना है अपन लोग को, इसको क्या करना है, तोड़ना है हम लोग को। तो आइए तोड़ते हैं इसको भी, किसे टूटता है देखते हैं हम लोग। तो 74 29, तो सबसे पहले सर ये तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से विभाग करेंगे तो नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से जाने वाला है। किससे जाने वाला लग रहा है, 17 से, 17 से करते हैं, 17 17 का 17 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो यहाँ से 6 बच गया सर, 62 हो गया, तो 17 तिया 51 होता है। अब 11 बच गया तो 119 हो गया, 17 सत्ते 119 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यहाँ पे 17 चौके 68 हुआ, तो यहाँ पे बच गया 6, तो 2 में 6, यहाँ पे दोनों में से 6 बचा तो 6 गया। अब 62 हुआ तो यहाँ पे बच गया 11, कितना सर 11, तो लास्ट में बच गया 19, 119 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? 17 चौके 68, 74 में 68 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ के 6 तो आगे जाकर बैठा तो 62 हो गया, 17 तो 51, तो लास्ट में 11 51, अब 51 62 में 51 घटाएंगे तो 11 बच गया, 11 वहाँ चल गया। अब फिर करते हैं 17 से जाएगा सर, अब जाते हैं 19 से, तो 19 दूनी 38, 5 बच गया सर, तो 5 यहाँ गया, तो 19 तिया 57। अब सिर्फ जाएगा किससे सर, 23 से, 23 का 23, तो इसको हम चाहें तो लिख पाएंगे क्या सर, 19 गुना, सॉरी इसको हम क्या लिख पाएंगे सर, 17 गुना 19 गुना 23, इस टाइप में लिख के छोड़ देंगे। हम लोग का यही क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। हम चाहे तो इसके ऊपर में एक एक भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब कितना है सर, एक तो समझ ही सकते हैं, हाँ घात, ठीक है। इसके ऊपर में 1, इसके ऊपर में 1, इसके ऊपर में 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इस तरीके से हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जैसे क्या लिखा हुआ है सर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के है। मतलब इसको हम जांच भी करना, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए सर, यहाँ पे 26 और 91 का निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और उसकी जांच भी करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, जांच भी करेंगे, ठीक है अपन लोग। कौन सा तरीके से बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड तरीके से, ठीक है। कौन सा तरीके से, अभाज्य गुणनखंड तरीके से। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या किया था ना सर, कि एक एक करके सीख चुके हैं। मतलब अलग अलग करके एलसीएम अलग करना है और एचसीएफ अलग करना है, इस तरीके से हम बना के सीख चुके हैं। तो आज अपन लोग जाने वाले हैं, फिर से सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहला किसका निकालना है सर, 26 और किसका सर, 91 का, 26 और 91 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका हम निकालते हैं एलसीएम, क्या सर, एलसीएम निकालते हैं, इधर एलसीएम निकालते हैं किसका, इसका 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए इसको हमको लेना पड़ेगा एक ही गो में, एलसीएम निकालना होगा हम लोग को। तो एलसीएम में क्या करना होगा हमको, किसका इसका एलसीएम निकालना है सर, 26 और निकालना है किसको सर, 91 का।
एलसीएम सबसे पहले 2 से लेना पड़ेगा, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, तो पता है मालूम, तो 2 से वही अभाज्य संख्या से लेना है जो कि पिछले आप देखा है। 2 1 2, 2 3 6, नहीं जाएगा उतार देना है। अब 2 से, हाँ ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा और 3 से नहीं जाएगा, 3 से 5 से 4 से नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है। 5 से लेंगे, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से लेंगे, 7 से चेक करते हैं, 7 से 4 है 91, इन्हें जाएगा उतार दीजिए। 7 1 7, 2 बच गया, 7 3 21, अब फिर 13 से जाएगा, किस जाएगा 13 से जाएगा, 13 का 13, 13 का 13। तो इस प्रकार से हम लोग का एलसीएम हम लोग का लगभग आ चुका है। इसीलिए एलसीएम किसका सर 26 और 91 का कितना आ जाएगा सर, कितना, सॉरी 26 और 19 लिख देते हैं, 91 लिखना चाहिए था, तो 26 और 91 लिखना है। 26 और 91 कितना आ जाएगा सर, लिखिए किनारे किनारे गुना कीजिए, 2 गुना 7 गुना 13, ठीक है, गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा सर, 13 13 7 91, 91 और गुना 2 करेंगे, 91 गुना क्या करेंगे सर 2 करेंगे, 13 7 91 आया, तो 91 गुना क्या करेंगे सर, 91 गुना 2 करेंगे, 13 7 91 आया है, 13 7 91, 91 गुना 2, तो 2 1 2, 2 9 18 हो गया सर, कितना 182, तो 182 हो गया हम लोग का एलसीएम, 182 हो गया हम लोग का एलसीएम। तो आगे हम लोग निकालते हैं सर एचसीएफ, क्या निकालते हैं सर एचसीएफ, क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं एचसीएफ। आइए निकालते हैं अब एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ किसका, हाँ निकालना है एचसीएफ, ठीक है ना सर। अब एचसीएफ निकाल रहे हैं, मतलब मासा, एचसीएफ मतलब मासा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं, निकालते हैं हम लोग। इसके लिए इसमें खास बात ये है ना सर, हम लोग का अलग अलग करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो किससे से निकालना है, 26 का और 91 का, 26 और 91 का, तो ये 2 से जाएगा सर, 2 से जाएगा तो 2 का 2, 2 3 6, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 13 से ही जाएगा, किससे जाएगा 13 से, 13 का 13 सर, एक है रुक जाना है, ये 7 से जाएगा सर, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 1 7, 2 बच गया 7 3 21, अब सिर्फ किससे जाएगा सर 13 से, 13 का 13। उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको किस प्रकार तोड़े हैं, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से जाएगा तो 5 से, 5 से जाएगा तो 7 से, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से। क्यों अभाज्य संख्या तोड़ना है, 4 से नहीं तोड़ना है सर, क्योंकि 4 से भी तोड़ता है, 5 से भी तोड़ता है, 6 से भी तोड़ता है, नहीं तोड़ना है, क्योंकि अभाज्य संख्या पिछले संख्या हम पिछले में ही बता देते, पहले नंबर क्वेश्चन में ही। तो देखिए यहाँ पे, तो हम चाहें तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 गुना 13 गुना 1 लिख सकते हैं। सेम 91 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 7 गुना 13 गुना 1 लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा दोनों क्या क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 13 आ रहा होगा और ऊपर में भी इसमें भी 1 आ रहा होगा, ठीक है, गौर कीजिए दोनों में आया सेम सेम। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए, यहाँ पे इसी इसको बोलते हैं इसीलिए, क्या बोलते हैं सर इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए एच सी एफ किसका सर 26 और 91, 26 और 91 का कितना आ गया सर, निकालिए, ई घेरा से 1 ठो 13 और ई घेरा से 1 ठो 1 करेंगे, कितना आ जाएगा सर, हम लोग का आंसर आ जाएगा 13 का 13। इस तरह हम लोग एचसीएफ कितना आ गया सर 13 आ गया, कितना आ गया 13। लेकिन हम लोग इतना ही में खुश नहीं होना है, हमको जांच भी करने बोला गया, क्या करने बोला गया है, जांच भी करने बोला है। देखिए एग्जाम में आपको जांच करने के नहीं आएगा, लेकिन बस एचसीएफ निकालने के लिए आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। आइए जाँच, लेकिन हमको सिखाना है, सिखा दे रहे हैं जाँच कैसे करते हैं। देखिए जाँच कैसे करते हैं, जाँच, ठीक है। तो जांच करने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला जाना पड़ेगा। फॉर्मूला है सर इस प्रकार से फॉर्मूला है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुना दूसरी संख्या को गुना करेंगे ना सर, तो इसका जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा किसका सर, एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको बराबर करें, इसको जितना गुना करके आता है उतना ही उधर का भी आएगा, ठीक है ना सर, समझ में आया ना सर। इसको गुना करेंगे और दोनों क्या गुना करेंगे तो क्या आएगा, दोनों के दोनों आपस में बराबर आएगा, ठीक है ना सर, समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ना पहली संख्या को ना सर हम क्या बोलेंगे n1, क्या बोलेंगे सर n1, और गुना दूसरी संख्या का क्या बोलेंगे सर हम लोग n2, क्या बोलेंगे सर n2, नंबर 1 और नंबर 2, समझ में आया ना सर। हाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे एचसीएफ गुना एलसीएम, ये बात को आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। आइए जाँच करते हैं, अगर इतना जान गए होंगे तो आइए क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, ये हम लोग जांच के लिए ये नियम था जो कि हम बता चुके हैं, ये नियम को आप लोग को जानना चाहिए। और बाकी यहाँ हम लोग का जो मेन काम हो रहा है यहाँ शुरू होने वाला, ठीक है। हम लोग का मेन जो काम होने वाला है वो यहाँ होने वाला है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आइए जांच करते हैं। जांच N1 गुना N2, N1 गुना N2 बराबर होता है सर HCF गुना LCM। ठीक है, तो N1 जो आया है, N1 कितना सर हम लोग का दिया है 26 और N2 है हम लोग का 91। नंबर 1, नंबर 2 दिया है। HCF हम लोग का आया है 13, कितना सर 13, और LCM जो हम लोग का आया है कितना आया है सर 182। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे सर, इसका करेंगे गुना करेंगे, तो आइए गुना करते कैसे आएगा। जिसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे और इसको गुना करने से यहाँ लिख देंगे। ठीक, गुना करते हैं। 13 दूनी 26 का 6, 2 बच गया। 13 ठीक 104 और 2 106, 6 का 6 लिख देंगे, 10 बच गया। 13 का 13, 13 और 10 23, कितना सर 23। इसको भी गुना करेंगे ना सर तो वैसे नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा इतना ही आ जाएगा, कितना सर 27 66। गुना करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, गुना करके आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि दोनों दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। बिल्कुल क्या आया सर, बराबर आ गया। तो LHS बराबर आया है क्या सर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया है राइट हैंड साइड। समझ आया ना सर। तो इस प्रकार हम लोग को जो आंसर लाए थे वो बिल्कुल क्या है, सही है। क्या है सर, सही है। समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग इसको की पॉइंट की तरह याद कर सकते हैं। जांच करने के लिए इस तरीका अपनाना है। समझ में आया सर। तो हम लोग अभी से हम N1 N2 ही यूज करेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो इसको गुना करके दोनों को दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तब यहाँ पे बोल सकते हैं चूँकि यहाँ पे LCM, यहाँ पे चूँकि LCM LHS बराबर इक्वल है RHS के। ठीक है, बराबर है RHS के। ठीक है ना सर, इक्वल बराबर है। ठीक है, तो आइए इतना हो गया। तो आइए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है सर, देखिए तो किसका इसका निकालना है सर 510। किसका सर 510, और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 92। अभी इसका LCM फाइंड करना है, फिर HCF फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। किस प्रकार से करेंगे सॉल्यूशन, ये तो हल करेंगे। तो पहले हम LCM फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, LCM निकालना है। ठीक है सर, LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको लाइनिंग करना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो संख्या क्या है सर 510 और 92। सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो 2 से जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। 2 से भाग जाएगा, तो लिखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बच गया, एक यहाँ गया तो कितना हो गया सर 10 हो गया। कितना हो गया 10 हो गया। 2 पंचे 10 हो गया सर। एक फिर चल गया यहाँ छूट के, यहाँ से आया था फिर यहाँ चल गया, तो फिर यहाँ भी 10 आ गया, तो 2 पंचे 10 हो गया सर। फिर 2 चौक यहाँ पे देखिए, 2 चौके 8, 2 गया इसमें तो 2 छक 12 हो गया। ठीक है ना सर। हाँ, यहाँ पे सवाल में 1 नहीं था, इसको हम लिखे। ठीक है, ये 2 नहीं जाएगा, अब ये जाएगा, लेकिन तो लिखे यहाँ पे 2, ये नहीं जाएगा, उतार दे इसको। भाई कैसे जाना नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, ये 2 से भागने जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 2 तिया 6, भैया ये 2 जाता ना भैया, तो 7 है, पूरा जाना होगा। ठीक है, इसीलिए नहीं लिए, 2 से जा रहा है। अब 3 से करते हैं, तो 3 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। 3 8 24, एक गया, 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, अभी नहीं जाएगा, उतार लीजिए 23। अब फिर खींच जाएगा सर, ये 3 से फिर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा सर, 5 से 5 का 5, 5 7 35, ये नहीं जाएगा, उतार दीजिए। ठीक है सर। हम चाहें तो अब देखिए, हम चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 17 अकेले है और 23 भी अकेले हैं, तो दोनों अब जाएगा तो सिर्फ ये लोग अपने से जाएगा। किस जाएगा 17 से जाएगा, 17 का 17, और 23 नहीं जाएगा, तो 23 फिर सिर्फ किस जाएगा सर, अपने से ही जाएगा। 23 का 23, तो हम नहीं लाते ना सर, तो भी सही था, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी तो यहाँ पे 23 17 आ ही रहा था, तो हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है, आते सर हम लोग का आंसर आ चुका है, तो इसीलिए आ चुका है, इसीलिए LCM किसका इसका सर 510 और 92 का कितना आ जाएगा सर, किना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। इसको सबको क्या कर देंगे सर, गुना कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचास 60, 60 गुना 7 17, तो 60 को 17 से गुना करेंगे, 60 को 17 से गुना करेंगे, 60 को 17 से, तो 17 छक 102, 102 और 1 0, तो कितना आ गया सर, इतना आ गया। अब इसको फिर गुना करेंगे सर 23 से, कितने सर 23 से, इसे करेंगे 23 से, तो 23 दूनी 40 का 6, 4 बच गया, 23 0 0 0 4 4 23 का 23।
एक ठो जीरो है तो एक ठो जीरो डाल देंगे, तो सबको गुना करने से कितना आ जाएगा सर 23,460 आ गया, 23,460 आ गया। यही आप लोग का पहला आंसर है, ठीक है, एलसीएम आ गया। अब फिर हम लोग को फिर से काम करना है किसके लिए, एचसीएफ के लिए। पुनः एचसीएफ बराबर एचसीएफ के लिए काम करेंगे, तो देखिए एचसीएफ के लिए कैसे काम करेंगे, तो 510 और किसका निकालना है सर 92 का एचसीएफ। तो ये 2 से जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर ये 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 पंचे 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, फिर 17 से जाएगा, सीधे 17 से जाएगा, 17 का 17, बस हो गया। अब चेक कीजिए इसको, 2 तिया 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 23 हो गया, सिर्फ 23 से ही जाएगा, 23 का 23, एक एक आया, रुक जाना, ठीक है ना सर। चूँकि यहाँ पे गौर कीजिएगा, 510 को हम क्या लिखें बताइए तो, 510 को हम क्या लिखे हैं बताइए तो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1 को भी लिखेंगे। फिर यहाँ 92 को हम क्या लिखेंगे सर, 2 गुना 23, 2 गुना 23 लिखें, क्या लिखेंगे सर 23 गुना 1। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दोनों जगह क्या क्या सेम सेम आ रहा है सर, तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 2 दोनों मार रहा है, कितना मार रहा है सर 2 भी दोनों मार रहा है, और 1 दोनों मार रहा है सर, यह ना रहा सर दोनों में। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हम लोग का एचसीएफ किसका इसका सर, एचसीएफ किसका इसका 510 और 92 का कितना आ गया सर, एक घेरा से 1 ठो 2 और एक घेरा से 1 ठो 1, तो 2 एक का कितना सर 2, ये हम लोग का आ गया आंसर। अब उसको जाँच भी करना है, क्या करना है, जाँच भी करना है, तो जाँच करते हैं, आइए जाँच। तो जाँच होता है N1 गुना N2, N1 गुना N2 बराबर हो जाएगा सर क्या सर, HCF गुना LCM। तो N1 हम लोग यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा कितना है N1 यहाँ पे हम लोग का 510 गुना N2 कितना है सर 92, LCM हम HCF हम लोग कितना आया सर, HCF हम लोग आया है कितना 2, LCM हम लोग का आया है 23,460 आया है। तो इसको गुना करेंगे तो दोनों को क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो 2 0 0, 2 छक 12 का 2, एक बचा, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा सर। तो इसको भी गुना करेंगे तो तही आएगा, सही बनाए होंगे तब की बात है। आप वो लोग गुना करके देख लीजिएगा, हम गुना नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, तो ये आप लोग का आ गया बराबर। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा सर, RHS, मतलब मेरा जो आंसर है क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना सर, बिल्कुल सही है, LHS बराबर RHS। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही तीसरे नंबर में आते हैं, ठीक है, जो कि सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या सवाल है सर, देखिए तो 336, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या है 336 और 336 और 54, 336 और 54 का निकालना है, 336 और किसका निकालना है 54 का निकालना है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। तो 336 और 54 का निकालना है सर, देखिए बहुत आसान से निकलेगा। तो इसको हम लोग को पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन पहले। तो एलसीएम पहले करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक ही बार में तोड़ना पड़ेगा 2 जगह। इसको तोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए हम पहले से सब करते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए सर, यहाँ पे करते हैं एलसीएम कितने किसका इसका सर 333 और 336 और 54 का। तो 2 से करते हैं, 2 से जाएगा कि नहीं सर, तो 2 से करते पहले, किससे चेक करते हैं 2 से जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। 2 1 2, इसमें गया 13 हो गया, 1 गया तो 2 छक 12, फिर 2 8 16, 2 दूनी 4 सर, इसमें गया 2 7 14 हो गया, फिर 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 8 16 और 2 चौके 8, ये नहीं जाएगा सर, जाएगा तो 2 1 2 और 7 उतार दीजिए। अकेले रहता तो उतरता, लेकिन साथ में नहीं उतरेगा, इसको जो नहीं जा रहा उसको ऐसे नहीं उतार दीजिए। अब फिर 2 से जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये नहीं जाएगा, उसको नहीं उतार दीजिए। 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2 और 27। अब 2 नहीं से जाएगा सर, किससे जाएगा सर 3 से चेक करते हैं, 3 7 21, 3 9 27, फिर किससे जाएगा सर 3 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, उतार दीजिए, 3 3 9। तो आप चाहे तो यहीं तक छोड़ दीजिए ना, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों अपने से जाएगा, क्या फ़ायदा एक तक जाने का, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप निकालिए, इसीलिए हम लोग का एलसीएम, इसीलिए एलसीएम जो आ गया कितना आ गया सर, किसका 336 और 54 का कितना आ जाएगा
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 2 है, गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, फिर इधर नीचे भी है, ये भी इसको नहीं लिखे, तो चाहता ना लेकिन नहीं लिखे हैं, तो गुना 7 गुना 3, इसे गुना करेंगे सर कितना आ जाएगा सर, गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यहाँ तक कितना आ गया सर, यहाँ तक आ गया 48, कितना आया है 48, हम आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, गुना, फिर इधर 7 या 21, 21 या 63, इधर आया है कितना सर 63, जब फिर आधा आधा करके गुना करें, यहाँ का आधा और यहाँ का आधा, इधर तीनों की और उस वहाँ तक किए थे, ठीक है, बाकी इसको गुना करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, गुना करना है, इसको गुना करके देख लीजिए कितना आता है, तो आइए गुना करते हैं। 3 8 4 2 बच गया, फिर दोबारा वाला 14, इसमें कुछ 6 48 का 8 2 4 बच गया, 6 24 24 और 4 28, कितना सर 28, 4 तो गया, 8 12 का 2 1 बचा, 8 9 और 10 कितना बचा, 2 और 1 3, कितना आ गया सर 3024 आ गया, ये हम लोग का एलसीएम रहा, क्या रहा हम लोग का एलसीएम, इसको गंदा हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो अब आते सर हम लोग एचसीएफ को, अब आते हैं किधर सर एचसीएफ, अब एचसीएफ तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, इसको आधा आधा करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, हाँ कि ना, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, एचसीएफ करते हैं 336 और एक तो है कितना सर 54, निकालते हैं दोनों का, तो 2 से सर 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21, फिर 7 से जाएगा, 7 1 7, 7 1 7, 7 का 7, ये किस जाएगा सर 2 से, 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 7 14, एक गया ना सर, फिर 2 से जाएगा किसी जाएगा 3 से, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, इस प्रकार से ये चल गया, एक तक आया तो रुक जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गौर कीजिएगा सर, चूँकि हम लोग क्या देख सकते हैं 336 को किए ना सर, तो कितना कितना है बताइए, तो 336 को किए तो कितना कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 2 2, 4 बार 2 2 आ रहा है, गुना 3 गुना 7 गुना 1, 3 गुना 7 गुना 1 आ रहा है, आया, फिर है यहाँ 54 को देखेंगे, 54 को कितना कितना है सर, 54 को गौर कीजिए, 54 को गौर करेंगे कितना कितना आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 3, 2 1 आ रहा है, और 3 गुना 3 गुना 3 गुना लास्ट में कितना 1, तो इतना लिख लीजिए। अब देखिए गौर में देखिए, गौर कीजिए कि दोनों सब में क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है सर दोनों में, और सर 3 आ रहा है सर दोनों में, बस और कुछ तो नहीं आ रहा है सर, और तो नहीं आ रहा है, और 1 आ रहा है, क्या आ रहा है सर 1 आ रहा है, तो इसीलिए एच किसका इसका सर 336 और 54 का कितना आ जाएगा सर, ई घेरा से 1 ठो 2 सर, और ई घेरा से 1 ठो 3, और ई घेरा से 1 ठो 1, तो कितना आ जाएगा सर 2 3 6, 6 का 6, ये आप लोग का हो जाएगा आंसर, ये आप लोग का हो जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग कितना रुकना नहीं है, हम लोग क्या करना है सर, जाँच भी करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं सर, जाँच में क्या होता है, n1 गुना n2, मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या क्या होता है सर, HCF गुना LCM के क्या होता है, बराबर होता है। चेक करते हैं, तो n1 कितना है सर 336 है, कितना सर 336, n2 कितना लाए हम लोग, n2 हम लोग कितना है 54 है, कितना सर 54, HCF हम लोग कितना लाए हैं सर 6, LCM हम लोग कितना है, LCM हम लोग का कितना है 3024, तो हम लोग देखते हैं गुना करके, तो 6 चौके 24 का 6 चौके 24 का 4 हो जाएगा सर, 6 चौके 24 का 6 चौके 24 का 4, 2 बच गया, 6 दूनी 12, 12 2 14 का 4, 1 बच गया, 6 0 0 0 और 1 1, और 6 तिया 18, कितना आ गया सर 18 144 आया, 18 144, तो इसको भी गुना करेंगे ना सर इधर भी, तो इतना ही आएगा, कितना आएगा 18 144। अगर गुना करके आप लोग देख सकते हैं, इसको गुना करके, गुना तो आप लोग आता ही होगा, बेसिक से काम है। तो इस प्रकार से हम लोग का LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है ना सर। तो इस प्रकार से हम लोग का जो आंसर है बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया सर, खत्म हो गया। आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है ना सर, हम एकदम बच्चा जैसा बना रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग एग्जाम में जांच करने के नहीं आएगा, बस आप लोग का HCF और LCM निकालने के लिए आएगा, ठीक है सर। मिलते हैं तीसरा क्वेश्चन में, ठीक है। अब आइए देखें, आप लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान से देख पा रहे होंगे, जो क्या बोल रहा है,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम लोग को बस एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है, खाली एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस निकाल के छोड़ देना। ठीक है, बेहद ही आसान है सर, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं, हाँ ना। क्वेश्चन 3 का हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है आप लोग का 12, 15 और इसका हम लोग के एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। बड़ा सस्ता सवाल है, बड़ा सस्ता सवाल है। निकालिए सर, कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग एलसीएम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एलसीएम का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका एचसीएफ का। तो सॉल्यूशन करते हैं सर। तो एलसीएम बात करते हैं। एलसीएम कितना आगे देखते हैं हम लोग का। पहले हम इसको बांट लेते हैं ताकि हम लोग करने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, आइए करते हैं। हम लोग का लगभग बता चुका है 12 का, 15 का और 21 का। सबसे पहले 2 से करना है सर। 2 से भाग जाता है कि ना? 2 से जाता है सर, लिख लीजिए। 2 छक 12, 15 नहीं जाता है, उसको उतार दीजिए। 2 कपड़ा में नहीं जाता है, 21 उतार दीजिए। भाई 2 तो जाता है ना सर, 1 नहीं जाता तो साथ है सर, नहीं ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर 3 से कीजिए। 3 दूनी 6, 3 पचे 15 कर सकते थे, लेकिन एक काम कर रही है, तो फिर यहाँ पे आप किसे कीजिए? 2 से कीजिए। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, ये नहीं जाएगा उतार दीजिए, ये भी नहीं जाएगा उतार दीजिए। अब 2 से कुछ नहीं जाने वाला, तो किसे कीजिए? 3 से 3 का 3, 3 पचे 15, हो 3 पचे 15, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। अब सिर्फ जाएगा किससे सर? 5 से और 7 से। हम चाहते हैं हमें छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये उतार दीजिए, 5 का 5, ये नहीं जाएगा उतार दीजिए। अब सिर्फ जाएगा किससे सर? 7 से। ये उतार दीजिए, ये उतार दीजिए, 7 का 7, एक एक आया रुक जाना है। ठीक, इसीलिए हम लोग का एलसीएम, इसीलिए हम लोग का एलसीएम किससे सर? 12, 15 और 21 कितना आ जाएगा सर? जो सब आया है उसको गोल, जो सब आया है साइड से उसको गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 सत्ते 420 गुना कर देंगे, इतना आ जाएगा एलसीएम। अब आते हैं सर किसके निकालने? एचसीएफ का सर। अब आते हैं एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम बस यही अंतर है कि एलसीएम में आपको साथ में निकालना पड़ा और एचसीएफ हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है ना सर, तो निकालते हैं। तो यहाँ पे है आपका 12 है सर, यहाँ पे है आपका 15 है सर, यहाँ पे हम लोग का 21 है। तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3, 2 का पढ़ा नहीं जाएगा सर, 3 से कर देते हैं। 3 पचे 15, फिर इसी पर किसी जाएगा 5 से नहीं, 3 से नहीं जाएगा, किसी जाएगा सिर्फ किसी जाएगा सर 5 से। तो 5 1 5, इन एक आया रुक जाना है। ठीक है, अब देखिए इस जाएगा 3 से जाएगा सर, 3 सत्ते 21, फिर 7 का 7। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे आ गया सर, इसीलिए हम लोग का एचसीएफ। चूँकि यहाँ पे गौर कीजिएगा, हम 12 को हम क्या ले सकते हैं सर? 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं, हाँ ना। ठीक है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 3 गुना 5 गुना 1, 3 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं, साइड साइड लिखना है। हाँ, अब फिर 21 को आप क्या ले सकते हैं सर? 3 गुना 7 गुना 1, 3 गुना 7 गुना 1। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे गौर कीजिए, जो सब में आया उसको लिखिए। क्या सर? सब में जो आया उसको क्या कीजिए? गौर कीजिए। तो सब में क्या क्या आया सर? यहाँ पे देखिए 3 सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है। गौर कीजिए, यहाँ पे 3 जो है सब में आ रहा है, आया ना सर? और 1 भी सब में आ रहा है। कुछ नहीं आएगा तो कम से कम 1 तो आएगा ना सर, इसीलिए 1 लिखवाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का एचसीएफ किसका? इसका सर 12 का, 15 का और 21 का कितना आ जाएगा सर? 11 से 1 ठो 3 और 11 से 1 ठो 1, तो 3 का 3, ये हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। हम लोग का यहाँ तक हम लोग का आ गया आंसर।
तो हम लोग का HCF एक बार ये LCM ये आंसर हो गया सर, और एक बार ये आंसर हो गया। तो इस पर आप लोग का इसी प्रकार का एग्जाम में आएगा, जो कि बेहद आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ध्यान से बनाते रहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर ना 17, 23, 29, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, इसका हम लोग को LCM निकालना है और HCF भी निकालना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, पहले निकालते हैं LCM। पहले क्या निकालते हैं, LCM। पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं सर, सॉल्यूशन SOL सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो पहले LCM करते हैं, LCM, ठीक है सर। तो LCM किसका सर, 17, 17, 23 और 29, तो आराम से करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं 17, 23, 31। तो एक जितना दिख रहे हैं सब आपका अभाज्य संख्या है सर, कितना है सर, अभाज्य संख्या है। तो सिर्फ जाएगा तो किसी जाएगा सर, अभाज्य संख्या से जाएगा, ठीक है। ये 17 से जाएगा, किसी जाएगा 17, 17 का 17, ये 23 से ही जाएगा सर, किसी जाएगा 23 से ही जाएगा। तो अगला कौन सा जाएगा, 23 से, तो 23 ये नहीं जाएगा, उतार दीजिए, 23 का 23 उतार दीजिए, 29। अभी 29 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है सर, तो 29 जो है वो 29 से ही जाएगा, उतार देंगे, 29 का सॉरी 29 का 29, मतलब 29 के बाद में 29 एक बार आता है। तो इस प्रकार हम लोग LCM के लिए हम लोग को जो तोड़ना था वो हम लोग तोड़ चुके हैं। इसीलिए हम लोग को जो LCM आ जाएगा सर, वो कितना आ जाएगा सर, LCM किसका सर, 17 का, 23 का और 29 का कितना आ जाएगा, तो गुना कर दीजिए, 17 गुना, जैसे किनारा किनारा, 17 गुना 23 गुना 29, इधर एक आया तो बस किनारा किनारा का, अगर इधर एक नहीं रहता तो इधर भी करते, लेकिन एक आया है तो नहीं करना, ठीक है। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 गुना कीजिए सर, कितना आता है, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 दिया 51, 17 51 का 1, 17 34, 34, 17 51 का 1 5 के साथ ना, 17 34, 34 5 39, इस प्रकार से हो गया। अब फिर उसको 29 से करना होगा, यहाँ तक तो इतना आ गया, और उसको फिर 29 से तो कीजिए। 9 का 9, 9 9 81 का 1, 8 बच गया सर, 9 के 27, 27 और 8 जो होता है सर वो आता है 35, कितना सर 35, इनसे कुछ नहीं, 2 का 2, 2 9 18 का 8, एक बचा, 2 तिया 6 और 1 7, 9 उतर गया सर, 3 उतर गया, 8 5 13 का 3 उतर गया, एक बचा, 7 3 10, 10 और 1 11। HCF निकालते हैं, HCF अब निकालते हैं HCF निकालते हैं, किसका सर, इसी का। तो सबका अलग अलग करना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो HCF अलग निकल जाएगा, HCF जो है वो अलग निकल जाएगा, सबके अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग। देखिए यहाँ पे 23 का करेंगे, किसका करेंगे, 23 का करेंगे, तो यहाँ पे शुरुआत 17 का है सर, फिर 23 का है सॉरी, फिर 29 का है। तो 17 तो खुद 17 का 17, 23 से खुद 23 से जाएगा, 23 का 23, 29 खुद किसी जाएगा सर, 29 का 29, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या नहीं है सॉरी, ये सब अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होता तो दूसरा जाता है, लेकिन ये सब क्या है, अभाज्य है, तो ये सब खुद से ही जा रहा है, ठीक है सर, समझ आया ना। अब इतना आ गया, तो चूँकि यहाँ पे गौर कीजिएगा, 17 को हम चाहें तो क्या ले सकते हैं सर, 17 बराबर 17 गुना 1, 17 गुना 1। 23 को हम चाहें तो क्या ले सकते हैं सर, 23 गुना 1 सर। 29 को हम चाहें तो क्या ले सकते हैं सर, 29 गुना 1। सब में गौर कीजिएगा क्या आ रहा है सर, सब में गौर करेंगे तो क्या आ रहा है सर, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है सर, 1, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है क्या, नहीं। तो इसीलिए हम लोग का इसीलिए HCF, इसीलिए क्या सर HCF किसका, इसका सर 17 का, 23 का और 29 का कितना हो जाएगा सर, बिल्कुल एक ही आएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी एक ही आ रहा है तो एक ही ना आएगा सर। तो ये आपका ई आंसर हो गया एक, और एक आपका ई आंसर हो गया, फिलिंग आंसर। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, समाप्त हो गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है सर, HCF निकालना है और LCM निकालना है, और किससे निकालना है सर, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा निकालना है ना। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है 8 का है सर, और 9 का है, और 25 का निकालना है, और 25 का निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, तो पहले सॉल्यूशन करते हैं किसका सर, LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, किसका इसका निकालते हैं, ये सब का। तो इसको तो सबको एक ही बात तोड़ना पड़ेगा LCM में। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, ठीक, कोई बात है, तोड़ लेंगे। निकालते हैं किसका, 8 का, 9 का और 25 का।
तो ये 2 से जाएगा सर, 2 चौके 8, ये नहीं जाएगा उतार देना है, ये नहीं जाएगा उसको भी उतार देना है। अब 2 से ख़त्म हो गया सर, और 2 से जाएगा फिर अभी 2 दूनी 4, ये नहीं जाएगा उसको उतार देना है, 25 भी नहीं जाएगा उतार देना है। अब कोई 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा 2, लिखे 2, 2 का 2, 9 नहीं जाएगा उसको उतार देना है, 25 भी नहीं जाएगा उसको उतार देना है। कोई को सोच रहा है भैया 2 का 2 और 5 उतार देते हैं, तो इस साथ है बाबू, नहीं जाएगा तो उतर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 से जाएगा, अब देख करते हैं 3 से जाएगा सर, उसको नहीं जाएगा उसको उतार दीजिए। 3 का पढ़ा 9 क्या बनता है सर, 3 बार में, 3 पढ़ा 25 नहीं आता, वो उतर जाएगा। 3 का पढ़ा 25 नहीं आता है, उतर जाएगा, हो उतर जाएगा। तो यहाँ 35 लिखा गया है, इसको 25 करना है, यहाँ पे 25 है। अब 3 का पढ़ा में ये आएगा सर 1, 3 का 3 नहीं जाएगा उतार देना है। अब 25 जो सिर्फ किसके पढ़ा में आता है सर, 5 का में, 5 ये उतर जाएगा, 5 25 25। अब फिर 5 जो है सर, ये सिर्फ 5 का ही पढ़ा में आएगा, उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा, 5 का 5। इस प्रकार से एक एक आ गया सर। तो इसीलिए एलसीएम क्या सर, एलसीएम किसका 8, 9 और 25 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, इतना हो जाएगा सर एलसीएम। देखिए गुना उधर ये नहीं पूरा रहा था तो उसको हम इधर लिखाएंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पर तिया 72 सर, कितना आया सर, 24 तिया 72 आ गया इतना, ठीक है। 24 तिया 72 आ गया। अब 72 25 नहीं मालूम, ठीक है, इतना 72 आ गया, उसके बाद हमको नहीं पता, तो यहाँ तक लिखते हैं 72 और गुना इधर 5 25 25 गुना करते हैं। तो गुना करें 25 25 दूनी 50 का 0, 5 बच गया, 25 सत्ते 25 सत्ते हमको नहीं मालूम, तो एक काम करते हैं इसको साइड में गुना कर लेते हैं, ठीक है। 72 गुना 25, तो 5 10 कीजिएगा बच्चा, 5 7 35, 35 और 1 36, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 7 14, नीचे उतर जाएगा, 6 4 10 एक बचा, 3 4 7, 7 और 1 8 और 1 0, तो सर 1 हो जाएगा सर। तो इस प्रकार से हो गया 1800, कितना हो गया सर 1800। इसको एलसीएम निकला तो कितना है सर 1800 आ गया। हाँ ये रब के हैं सर, उसको हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं HCF का, निकालते हैं सर HCF। अब हम लोग निकालते हैं HCF। HCF किसका किसका निकालना है सर, 8 का और 25 का, ठीक है, सबका अलग निकालना है। इधर जगह नहीं बचा, ऊपर कर लेते हैं। सबका अलग निकालना है, ठीक है। ठीक है, 8 का अलग से, 9 का अलग से, 25 का अलग से। तो ये 2 से जाएगा सर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का 2, 3 से जाएगा सर 3 3 9, 3 का 3 हो गया, 1 से हो गया, 1 हो गया, रहने दीजिए, 1 से जाने नहीं। 5 से जाएगा, 5 25 25, 5 का 5, एक क्या करना है सर, रुक जाना है, क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, 8 को हम चाहें तो क्या ले सकते हैं सर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 को चाहे तो क्या ले सकते हैं सर, 3 गुना 3 गुना 1, 3 गुना 3 गुना 1। 25 को हम चाहें तो क्या ले सकते हैं सर, 5 गुना 5 गुना 1, 5 गुना 5 गुना 1। गौर कीजिएगा सब में क्या क्या आ रहा है, सब में आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1, और सब में आ रहा है कुछ नहीं, और कुछ आ रहा है क्या, नहीं। तो इसीलिए HCF जो हो जाएगा, HCF किसका सर, 8 का 9 का और 25 का, वो क्या हो जाएगा सर, सिर्फ 1 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग आगे चौथा नंबर की ओर, ठीक है सर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा सर, किसी को तकलीफ होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर। आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है सर। हाँ, बोल रहा है क्या, HCF निकालना है किसका सर, 306। HCF निकालना है 306 और 657 का, सॉरी HCF हम लोग को दे दिया है, HCF दे दिया है 306 और 657 का 9, और LCM निकालना है इसका, ठीक है। LCM ज्ञात करना है, बड़ा ही सस्ता सवाल है सर, इतना आसान सवाल है ना, इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन, क्या करते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिया ही हुआ है, करते हैं सॉल्यूशन। देखिए दिया है सर, क्या किया है, दिया है
तो सोल्यूशन करते हैं, दिया है, क्या दे दिया है सर, दिया है हम लोग का, क्योंकि HCF बराबर HCF हम लोग को दे दिया कितना सर 306 और 657 का हम लोग को दे दिया कितना सर 9। हम लोग को फाइंड करना है LCM, क्या फाइंड करना है LCM, हम लोग को LCM फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है किसका सर 306 और 657 का निकालना है LCM कितना होगा। तो हम लोग जस्ट पढ़े थे चूँकि N1 गुना N2 बराबर होता है HCF गुना LCM, ये हम लोग पढ़े थे सर, जांच कर रहे थे उस टाइम में, बिल्कुल पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे, ये सब नियम पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। N1 मतलब पहली संख्या, N2 मतलब दूसरी संख्या, ठीक है ना, इक्वल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, हाँ ये हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो N1 यहाँ पे हम लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे N1 हम लोग कितना दिख रहा है सर, N1 हम लोग को दिख रहा है 306, कितना सर 306, और N2 हम लोग को दिख रहा है सर कितना 657 और HCF हम लोग को दे दिया सर 9, और हम लोग को LCM हम लोग को पता नहीं है, तो उसको सही उतार दीजिए, ठीक है ना सर। अब ना इधर गुना में सर, ना इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है, क्या में है सर, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो इक्वल किस है, तो क्या हो जाएगा सर डिवाइड में, कितना हो जाएगा डिवाइड में सर, ठीक है ना। तो 306 गुना 657 और बट्टा में हो जाएगा कितना सर 9, अब बराबर उधर हो जाएगा LCM, तो इत कटेगा सर, इत कटेगा, किसे कटेगा 9 एका 9, 9 दिया 27, 3 बच गया सर, 9 चौके 36 हो गया। तो इस प्रकार से हम काटे तो हम लोग यहाँ पे कट गया, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो आने जैसा लग रहा है वो क्या है, ऊपर 34 हो गया और नीचे गुना 657, इसे गुना कर देंगे तो वही हम लोग का क्या रहेगा LCM रहेगा। आइए गुना करते हैं, तो गुना करते रफ में इधर कर लेते थोड़ा सा इसको पलटा के थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो इसको पलटा के हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए LCM किसका सर 34 और सॉरी LCM किसका सर, LCM लिख लेते हैं किसका 306 और 657 का जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा 34 गुना 657। तो इसको गुना कर लेते हैं सर, गुना करेंगे वही हम लोग क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो गुना कर लेते हैं 657, गुना करें तो आप लोग आता ही होगा, तो आप लोग आराम से अपना कर सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 4 का 28 का 8 2 बच गया, 4 5 20 22 22 का 0 2 2 बच गया, 4 4 का 8 लिखे 2 बचा, 4 5 20 22 22 का 2 बचा, 4 6 24 24 26, इसमें कुछ नहीं, अब 3 3 21 का 1 2 बचा में, 3 5 15 15 और 2 17 का 7 1 बच गया सर, 3 6 18 18 19 कितना सर 19, 8 बच गया सर 2 और 1 3 हो गया, 6 7 3 1 बचा, 9 2 11 11 12 का 2 1 बच गया, 1 और 1 2 हो गया, कितना गया सर 22 338 हो गया सर, ये हम लोग का LCM रह गया क्वेश्चन का, ठीक है सर। इस प्रकार से हम लोग का आंसर निकल गया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको रफ लगा हम क्या करते हैं हटा देते हैं, तो ठीक नहीं दिख रहा है इसीलिए, समझ में आया सर। तो यही हम लोग का रह गया आंसर, समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग का 4 नंबर भी हो चुका है। अब आते हैं किस और 5 नंबर क्वेश्चन जो कि जांच करने वाला है, क्या करने वाला है जांच करने वाला है, ठीक है सर। आते हैं सर, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि 6 की घात n के लिए, 6 की घात n के लिए, 6 की घात n के लिए पूछ रहा है, जहाँ पे n जो है जहाँ n क्या है सर, जहाँ n प्राकृत संख्या है, जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या समझते हैं सर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है ना, जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या है, जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या मतलब 1 2 सर, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे हम लोग पूछ क्या रहा है कि कभी 6 की घात n वो कभी 0 पे समाप्त हो सकता है या नहीं होता है। तो एक बात गौर फरमा देते हैं कि अगर नीचे जो रहता है ना सर, नीचे वाला नीचे वाला आधार बोलते हैं, ऊपर वाला को घात बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे n जो है क्या है घात में है, और नीचे जो 6 है वो क्या है आधार है। अगर आधार का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में जैसे कि बात करते हैं, आप 20 को ही तोड़ लीजिए, इसको 20 को 2 एका 2 2 एका 2 2 नहीं 20 हो गया, हाँ, और 0 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 5 एका 5,
अब देखिए ये हमेशा 2 और 5 के रूप में आएगा, बीच में कुछ आ रहा है कि खाली 2 आया और 5 आया, बस 2 ही और 5 आएगा। आप उसी प्रकार 10 को भी तोड़ सकते हैं तो 2 पंचे 10 आएगा। अब 40 को भी तोड़ेंगे ना तो 2 दूनी 4 और 0, फिर 2 2 नहीं के 20, फिर 2 पंचे 10, 5 का 5। तो आप देखिए यहाँ पे सब में क्या था सर, 0 था। 0 था तो खाली ये टूट रहा था किससे सर, 2 और 5 भी टूट रहा था। अगर एक्स्ट्रा 17 में 0 नहीं है ना तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 तोड़ेंगे तो 2 टूटेगा ही नहीं, 2 से टूटेगा ही नहीं पहला बात, तो 17 से टूटेगा। ठीक है, 17 के 17। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जहाँ पे 0 नहीं आएगा वो 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, कुछ और ही आ जा रहा। ठीक है, सेम देखिए यहाँ पे 9 और सेम देख लीजिए यहाँ पे 18 को, यहाँ पे 0 नहीं है ना तो दोनों में 18 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9। देखिए किस में टूटा सर, इस प्रकार टूट गया। तो यहाँ पे 2 और 3 आ गया, 5 आना चाहिए था, 2 और 5 आएगा तो 0 टूटता, लास्ट में इकाई क्या रहता है 0, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है तो 2 और 5 रहेगा सिर्फ, तो क्या आएगा इकाई अंक 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर आया सर। तो यहाँ पे गौर फरमाने वाला बात यही है कि अगर उसको तोड़ें और लास्ट में तोड़ने पर 0 सॉरी तोड़ने पर 2 और 5 के रूप में आया तो बोलेंगे कि उसका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप लोग किए तो देखें सर। तो देख लेते हैं 6 को तोड़ के क्या आता है। तो 6 के तोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 लिखते हैं, 2 टूटे 2 तिया 6, और फिर 3 से टूटेगा सिर्फ 3 का 3। तो अब 6 को तोड़े तो किस प्रकार से टूटा सर, 2 गुना 3 के रूप में टूटा, सिर्फ 2 और 3 आ रहा, 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो 2 और 5 के रूप में रहता तब ना सर हम बोलते हैं कि 0 में खत्म होता, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा है तो ये 0 का खत्म नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा किसका, इसका आंसर जो होगा सर नहीं। नहीं क्यों सर, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि नहीं होगी। ठीक है ना सर, क्यों भैया क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 का योग रहेगा, 2 का भी रह सकता है तो 2 घात हम a मान लेते हैं ना, और 5 2 और यहाँ पे गुना 5 का घात कुछ भी रह सकता है तो हम मान 2 और 5 के रूप में रहता। ठीक है, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है सर, मतलब 2 भी दो कितनों में आ सकता था, 2 कितना आता है, 5 भी कितना आता है चलता, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 आ गया ना सर, 2 एक आया ठीक है, लेकिन 3 का ही आया। समझ में आया सर, इसीलिए ये शून्य पर कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है सर, इसको एक तरीके से और आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि बात करते हैं एक्स्ट्रा में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप चाहते तो इसको भी समझ सकते हैं, लेकिन देखिए एक्स्ट्रा में। ठीक है, एक्स्ट्रा में है। देखिए यहाँ पे 6 के घात n है सर, क्या है सर, चूँकि 6 घात n है, 6 के घात n, जहाँ n बराबर क्या है सर, प्राकृत संख्या। प्राकृत समझते हैं सर, समझते हैं प्राकृत क्या सर, प्राकृत मतलब 1 2 3 ये सब करते करते आना तक। ठीक है ना सर, रखते हैं। देखिए चूँकि एक बार चेक करते हैं, जब हम n बराबर क्या रख रहे हैं सर 1, तो कितना रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो 6 घात n जब 1 रख देते हैं तो 6 घात 1 होता है 6 सर। अब जब हम n बराबर क्या रखते हैं सर 2 रखते हैं तो कितना देगा सर, 6 घात 2, मतलब सर 6 गुना 6 मतलब 6 छक 36। जब n का घात कितना रखते हैं सर 3 रखते हैं, तो 3 रखने से आएगा सर 6 घात 3, तो 6 गुना 6 गुना 6 3 और गुना करेंगे तो कितना जाएगा सर 216। अब जब n का घात कितना रखते हैं सर 4, कितना सर 4, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा 6 घात कितना हो जाएगा सर 4, यहाँ पे n जगह क्या रख रहे हैं, इसे रख रहे हैं, तो हो जाएगा सर 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, गुना 6, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कितना देगा 1296 आ जाएगा गुना करेंगे सबको, तो क्योंकि यहाँ 6 36 हुआ था तो 6 इसमें गुना कर 216 आ जाएगा। यहाँ पे 3 को 6 का मतलब हम लोग को मान पता है कितना 216, तो 1 को 6 और आ गया, तो इसी से गुना कर 36 का 6 हो जाएगा, 6 का 6 और 3 9 और 6 दूनी 12 आ गया सर। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कहीं लास्ट में क्या इसका इकाई अंक
आ रहा है क्या सर 0? यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, मतलब 6 का घात कितना रहेगा सर? इकाई अंक हमेशा क्या आएगा सर? 6 ही आएगा। क्या आएगा सर? 6 ही आएगा। क्या आएगा सर? 6 ही आएगा। जब क्या रहेगा? प्राकृत संख्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या कहने वाला भैया क्यों? 6 घात 0 n हो जाएगा, तो 6 घात 0 अगर n क्या हो जाएगा? अब 0 रख देंगे तो किसी घात 0 मतलब क्या होता है सर? 1 हो जाता है। क्या होता है? 1। तो यहाँ 1 के लिए ई वैल्यू नहीं होता, मतलब इस टाइप में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या रहेगा तो 6 घात कितना रहेगा? तो हमेशा 6 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है ना सर, समझ में आया? और 0 रख देंगे तो उसका 6 नहीं आएगा, क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। बस इसीलिए यहाँ पे प्राकृत संख्या बोला है, पूर्ण नहीं बोला। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मेन जो आंसर है सर इसको में से किसी एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे अगर इसके अनुसार आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर? देखिए, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सर, लिखते हैं नहीं। क्या सर? नहीं। क्या लिखते हैं? नहीं। तो अगर इसके अनुसार लिखते हैं तो लिखते हैं हम क्या सर? नहीं। पहले क्या लिखते हैं? नहीं क्योंकि, क्योंकि लिखते हैं, फिर आंसर में ई सब दे देते हैं चूँकि। ठीक है, यहाँ पे 6n है और n बराबर प्राकृतिक संख्या है, तो चूँकि n बराबर इतना लिखेंगे तो इतना आंसर आ रहा है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे कम से कम 3-4 तक कर दिया, काफ़ी है। तो एक इधर का ए भी था, एक इधर का ए भी है। ठीक है ना सर, दोनों में से दोनों ही सही है, जांच करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, हालांकि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हालांकि इसको करेंगे तो बेहतरीन होगा, क्योंकि इसमें अभी अभाज्य गुणन सब करते आ रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, उसी को अपनाए हैं, इसलिए ये बेहतरीन होगा। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। हालांकि जांच करने की जो आंसर आएगा वो तो नहीं है। क्या है सर? नहीं, मेन नहीं होगी, बस ये मेन आंसर है नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम लोग का ये टॉपिक भी या तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया सर? खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पे व्याख्या करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 एक कोई भाज्य संख्या है, या तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है सर? भाज्य संख्या है। एक बात गौर कीजिएगा, ठीक है ना सर? 6 नंबर बना रहे हैं, तो पहले हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे गौर करने वाला है। एक बात गौर कीजिएगा, हम 17, अब गौर कर रहे हैं 17 को हम 2 से भाग करेंगे। 17 को क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। 17 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा सर? 2 × 8 = 16। अगर बचे कितना सर? 2 नहीं बचे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 × 8 = 16, तो 1 बचा ना सर? 1 बचा। कितना बचा? 1 बच गया। हम 17 को चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, पता है कि सर? इसको से गुना करके 2 × 8 + 1 इसको जोड़ देंगे तो 2 × 8 = 16, 16 और 1 17। तो ये पूरा मिला कितना हो गया सर? 17 हो गया। आखिर 17 को तोड़ के लिखे हैं तो इस रूप में लिखाया है, किस रूप में? 2 × 8 + 1, 2 × 8 = 16, 16 और 1 17। समझ में आया ना सर? पहले गुना काम होगा तो पहले गुना करना है, फिर जोड़ना है। कोई नहीं तो ऐसा करता है कोई 8 और 1 9 और 8 9 दूनी 18, ऐसा नहीं। पहले गुना करना है, उसके बाद फिर जोड़ना है। पहले क्योंकि भाग का काम होता है, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव होता है। ठीक है, बोर्ड मास रूल। ठीक है, पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। भाग, गुना, जोड़, घटाव। ठीक है, तो इस प्रकार तोड़ के लिखे हैं सर। तो क्या अच्छा, इस तोड़ के लिखे हैं तो क्या इस संख्या जो सर ये 2 है सर, ये पूरा मिला 2 होगा? नहीं, ये पूरा मिला कितना हो जाएगा सर? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सर? तो अभी जो सवाल करने वाले हैं उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ ऊपर कोई संख्या को तोड़ के लिखा गया है, वो कोई एक संख्या नहीं है, वो सबको मिला देंगे तो एक बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा, बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल आ गया होगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ पे और एक बात समझिए कि अगर कोई संख्या 2 × 4 है तो इसको अगर हम 2 से भाग करें तो जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 कट जाएगा, इस 4 से भी जाएगा सर। 4 से देते तो 4 का 4 कट जाता है ना। हाँ, मतलब ऊपर जो रहेगा और गुना में रहेगा तो नीचे इसको हम 4 से भाग दे सकते हैं और 2 से भी दे सकते हैं। इसको 2 भी रखेंगे तो भी भाग जाएगा, 4 रखेंगे तो भी। गुना में रहेगा तो जो ऊपर रहेगा उससे भाग हम दे सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल आया कि नहीं आया? अच्छा, ये दोनों संख्या में कितना देगा सर? 8। तो 8, ये 8 तो आप 8 जो है सर 8 से भाग लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये 8 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये 2 से भाग जा रहा है और 4 से भाग जा रहा है, जा सकता है। ये दोनों मिला के 8 हो जाता है, लेकिन हम 8 के अलावा 2 से भी भाग दे सकते थे और इसको 4 से भी दे सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ ना, तो ये सब इसीलिए भाज्य संख्या था। क्या था सर? भाज्य संख्या। सेम आते हैं उसी प्रकार के सवाल जो दिया गया है आपको क्वेश्चन में। ठीक है ना, यहाँ पे पहला जो पार्ट एक पार्ट करते हैं और बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, चेक करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 ये कोई भाज्य संख्या है। क्या है सर? भाज्य संख्या है। ये कोई क्या है? भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक कोई संख्या था सर, बड़ा संख्या, उसको तोड़ के लिखा गया है। तो ये कोई बड़ा संख्या था, उस संख्या खुद से तो भाग जाएगा ही जाएगा। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे, आप इससे पहले आप देखे थे ना सर कि 17 रहे थे, 2 × 8 और +1 में रहे थे,
तो कुल मिला के 17 हुआ था सर, 2 8 16 16 और 1 17, 17 से भाग जाता ही जाता। उसी प्रकार से कोई संख्या होगा वो खुद से भाग जाएगा ही जाएगा, और कोई दूसरा से भाग चल गया तो उसको भाजी बोलते हैं, हाँ ना सर। जिसकी भाज्य संख्या याद है ना सर, जो खुद से भाग जाए और साथ साथ कोई दूसरा संख्या से भाग जाएगा तो उसका बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। एक से तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको सिद्ध करना है कि कोई दूसरा से भाग जा रहा है, ठीक है। अभी हम कुछ बोल रहे थे कि 2 गुना 4 है, तो ये नीचे से अगर ये जो है ये 2 चूँकि 8 से तो भाग जाएगा जाएगा, लेकिन ये 2 से भी भाग जा सकता है और 4 से भी भाग जा सकता है, क्योंकि ये 2 और 4 के टूट गया है तो 2 2 कट जाएगा, या 4 से भाग करता है तो 4 से कट जाता, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 परिवार यहाँ पे दिख रहा है सर, ये प्लस आ गया तो अलग खानदान हो गया। तो यहाँ पर और वहाँ पर दोनों में क्या दिख रहा है सर, 13, तो 13 को कहाँ निकाल दीजिए, कॉमन। यहाँ पे बचेगा 7 बचेगा सर, और गुना, और यहाँ पे बचेगा 11, और कॉमन निकालना मतलब होता है भाग करना। 13 का पावर 13 को भाग किए तो कितना आएगा सर, 1 पर आएगा, प्लस है तो प्लस। अब 13 का पावर 13 का मतलब सर 1 बार मतलब, इस प्रकार से कॉमन निकालना बोलते हैं। ई 1 है, वो क्या है, ई 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ 13 के बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है सर, गुना है। तो ई जो संख्या आपको, ई पूरा एक खानदान हो गया, हाँ, ये आपको पूरा एक खानदान हो गया, और ये आपका पूरा अलग, और बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। अभी हम बोले थे कि 2 गुना 4 रहेगा तो ये 2 से भी भाग जा सकता है और 4 से भी जा सकता है। तो ये 13 से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्या लिखिएगा, चूँकि यह संख्या 13 से, किससे सर, 13 से क्या है, विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, मतलब ये खुद से तो भाग जा, ये कोई बड़ा संख्या था, ये बहुत बड़ा संख्या, इसको गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो कुछ बड़ा संख्या आएगा, ये 13 तो नहीं आएगा, तो अपने से तो जाएगा ही जाएगा। जैसे कि 2 8 16 16 और जोड़ेंगे कितना जाएगा, 17, 17 से भाग जाता मतलब इसको मिला देंगे तो कुछ संख्या बनेगा सर, उसी पर इसको मिला देंगे तो कुछ बहुत बड़ा संख्या बनेगा। देखिए छोटा सा था वो 17 बन जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा है सर। तो इसको मिला देंगे तो खुद से भाग लगेगा, लेकिन साथ में साथ 13 से भी लग रहा है। देखिए कैसे जान 13 से लग रहा है, क्योंकि ये गुना में सर, क्योंकि इसने कुछ नहीं, इसके बीच कुछ नहीं मतलब क्या है सर, गुना है। जैसे 2 और गुना 4, ये 2 से भाग जा सकता था, 4 से भी, जो गुना के ऊपर टूटा है उससे भाग जा ही सकता था। फीलिंग आया कि नहीं आया। तो अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह क्या है सर, भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, आ गया होगा सर, ठीक है। अब अगला इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए अभी, एक क्वेश्चन और बचल है। वो कौन सा क्वेश्चन है उसको करते हैं अपन लोग। अभी जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, वो बी पार्ट है इसका। वो क्वेश्चन है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। तो यहाँ पे आपको 2 खानदान या 2 परिवार नजर आ रहा होगा, एक ये वाला यहाँ तक सर, ये वाला और एक ये अलग। तो दोनों में सेम जगह सेम क्या क्या दिख रहा है सर, दोनों जगह सेम। तो दोनों जगह सेम हम लोग को दिख रहा है 5, यहाँ भी 5 है और वहाँ भी 5 है, तो 5 से कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 की जगह में निकल गया तो क्या बचेगा, 1 5 1 5। कॉमन निकालना मतलब भाग करना होता है, मतलब यहाँ समझ में आया ना सर। तो 5 से भाग किए इसको और इसको, तो यहाँ पे 5 कट गया होगा तो 1 बचा होगा। और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे सर 5 से भाग किए तो कितना बचेगा, 1 बचा होगा। तो यहाँ पे 2 परिवार अभी बन गया सर, एक ये परिवार है सर और एक ये परिवार। आप लोग नहीं खींचेगा लाइनिंग, हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच क्वेश्चन मतलब क्या है सर, गुना। तो ये 5 से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, बिल्कुल। यहाँ पे 2 गुना 4 था तो 2 से भाग जा सकता था और 4 से भी जा सकता था। तो इसके बीच क्वेश्चन मतलब क्या है, गुना। इसके बीच कुछ नहीं मतलब क्या है, गुना है, तो 5 से भाग जा ही सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको हम लिखेंगे इस कदर से, इस प्रकार से लिखेंगे। चूँकि यह संख्या किससे सर, 5 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। चूँकि यह संख्या 5 से विभाज्य है, चूँकि यह संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है। 5 से भाग लग रहा है क्योंकि 5 से गुना हुआ है, 5 से गुना हुआ तो 5 से भाग लगेगा, ठीक है। अतः ये जो पूरा संख्या, अतः यह पूरा संख्या अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या सर, भाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया सर। अतः यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। समझ आ गया। इस तरीके से हम लोग का दोनों टॉपिक, दोनों जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ही दोनों क्वेश्चन था, वो दोनों क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये रफ आप लोग का है इसलिए इसको हटा देते हैं।
ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जो कि है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन उतना बड़ा हार्ड नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है सर। पहले पथ किस प्रकार से था वो हम बता देते हैं, किस प्रकार से पथ होगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई आप लोग खेल का मैदान देखे होंगे, वो भी एथलीट वाला है, वो भी एथलीट वाला है। तो यहाँ पे जाहिर बात है एथलीट वाला यहाँ पे होगा। एथलीट होगा, एथलीट के दौड़ने के लिए यहाँ पे वृत्ताकार मार्ग है सर, सॉरी पहले पढ़ के पूरा कर लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं तो और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? शुरुआत में कहाँ पर मिलेगा उसको क्या करना है सर? निकालना है। मतलब यहाँ कैसे बोला समझ में आते हैं, ठीक है, समझाते हैं आपको। इस प्रकार से कोई खेल का मैदान है, इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे दौड़ रही है सोनिया और यहाँ पे दौड़ रहा है रवि, ठीक है। सोनिया को जो टाइम लगता है एक चक्कर मारने में वो लगता है 18 मिनट। कौन सर? 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है सोनिया को दौड़ने में। वहीं पे रवि को कितना लग रहा है सर? रवि को लग रहा है 12 मिनट। मतलब जाहिर सी बात है कि रवि जो है स्पीड दौड़ रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है 12 मिनट, तो जाहिर बात है रवि जो है स्पीड दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जो सोनिया है वो दौड़ना शुरू करी होगी यहाँ से सेम टाइम पे, और दोनों सेम टाइम पे दौड़ना शुरू की होगी, ठीक है, सेम टाइम पे दौड़ना शुरू करी होगी। और इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते पूरा इसी में दौड़ते दौड़ते गई होगी, इसी में दौड़ते दौड़ते इसी में वो दौड़ते दौड़ते कहाँ करी होगी, गई होगी, वो इसी में दौड़ते दौड़ते गई होगी, इसी में इसी पक्ष में इसमें दौड़ते दौड़ते कहाँ करी होगी, वो गई होगी। सेम टाइम में रवि भी दौड़ना शुरू किया होगा और रवि भी दौड़ा होगा उसी में, अभी दौड़ते दौड़ते गया होगा। उसको एक चक्कर मारने में उसको कितना टाइम लग रहा है सर? उसको लग रहा है कुल मिला के 12 मिनट, ठीक है। तो जब तक 12 मिनट सेम टाइम में शुरुआत किया, तो जब रवि और सोनिया दौड़ना शुरू किया तो सोनिया को पहुंचने में कुछ लेट हुआ होगा, तब तक रवि जो है पूरा कंप्लीट मार के कुछ आगे भी बढ़ गया होगा, इतना शायद यहाँ पे आ गया होगा, ठीक। रवि एक राउंड में देखिए अभी ये तो 12 मिनट कंप्लीट कर गया था, अब बाकी 6 मिनट बच गया, इसका 18 मिनट लग रहा है पहुँचने में, तो इसका 18 मिनट लग रहा है। जब जाहिर बात है ये 18 मिनट दौड़ेगा तो यहाँ पे आगे जाएगा। फिर ये 18 मिनट जब सोनिया यहाँ शुरुआत करेगी तो ये यहाँ शुरुआत करेगा, फिर कुछ देर बाद सोनिया फिर एक चक्कर मारेगी वहीं पे, तो तब तक रवि यहाँ पहुँच के फिर पार हो जाएगा आगे। मतलब कुल मिला के सोनिया का एक राउंड मारने में 18 मिनट लगेगा, तो रवि 12 मिनट में ही एक राउंड पूरा कर देता है, तो 6 मिनट उसको बच जाता है, उसमें वो एक्स्ट्रा दौड़ लेता है। जैसे कि बात करते हैं शुरुआत में दोनों शुरू किया, तो जब तक सोनिया यहाँ पहुँची होगी तब रवि यहाँ बढ़ गया, रवि यहाँ शुरुआत किया होगा तो ये एक चक्कर 12 मिनट पूरा कर लिया होगा, तो फिर सोनिया तब तक नहीं पहुँची होगी तो तब तक ये आगे बढ़ गया होगा। जब फिर से दौड़ना शुरू करेगा तो रवि यहाँ शुरू करेगा और सोनिया वहीं शुरू करेगी यहीं से, ठीक है। तो जब सोनिया फिर चक्कर मारेगी एक राउंड तो तब तक 18 मिनट लग जाएगा, तब तक रवि इसको यहाँ शुरुआत करके ये 12 मिनट पूरा करके फिर इस 6 मिनट में आगे बढ़ गया होगा, ठीक है, कुछ आगे बढ़ गया होगा। तो एक टाइम के बाद जो है ना रवि और सोनिया फिर से यहीं मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? यहीं मिल जाएंगे। तो ये कितना समय बाद यहाँ पे मिलेंगे उसको क्या करना है? पता करना है। क्या करना है? पता करना है। तो एक बात गौर कीजिए कि ऐसा किस स्थिति में कि ये जो है अब मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये 18 मिनट और 12 मिनट के बाद ही मिलेंगे ना। अब मिलेंगे तो 18 मिनट के बाद ही मिलेंगे, बड़ा कौन है? 18 मिनट ना, मिलेगा तो 18 मिनट के बाद ही मिलेगा। तो जाहिर बात है 18 से बड़ा आंसर लाना है। जब भी कोई चीज़ में ऐसा आएगा तो ऐसा केस में बड़ा लाना है, जितना सबसे बड़ा अंक होता है, दोनों बड़ा संख्या होता है, दोनों में से बड़ा लाना है, बड़ा से बड़ा लाना है आंसर। तो उसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो दोनों क्या निकाल दीजिए सर? एलसीएम निकाल दीजिए। तो निकालते हैं सॉल्यूशन। क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में चूँकि एलसीएम बराबर जब भी ऐसा निकालना होगा कि मतलब ऐसा लगे कि इससे आने वाला टाइम में बड़ा ही आंसर आएगा, तो आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। अगर लगे इसे छोटा निकालना है, छोटा आएगा आंसर, तो उसको क्या बोलेंगे? एलसीएम निकालना होगा। जब इसका हम लोग को लग रहा है कि इस आने वाला जो आंसर होगा इससे बड़ा ही होगा, 18 मिनट से ज़्यादा ही होगा, तो हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम। किसका सर? 18 और 12 का। 18 और 12 का तो निकलाएंगे तो किस प्रकार से निकलेगा सर? किस प्रकार से निकलेगा?
ठीक, 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 18 और यहाँ पे लिखते हैं 12। 2 से जाएंगे, 2 9 18, 2 छक 12, फिर 2 से जाएंगे 9 नहीं जाएगा, उतार देंगे, 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 का 3, और फिर ये सर 3 से ही जाएगा, किस जाएगा सर 3 से, 3 का 3, ये नहीं जाएगा, उतार देना। ठीक है, तो चूँकि यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग का इस टाइप आंसर कर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग चूँकि हम लोग का यहाँ पे एलसीएम किसका इसका सर 18 और 12 का कितना आ रहा सर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 6, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आ रहा सर। तो जब जाहिर सी बात है कि वे पुनः कितने मिनट बाद सर 36, हाँ पुनः मतलब फिर से क्या होता है सर, फिर से पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान मतलब होता है जहाँ पे क्या किए थे, जहाँ शुरुआत किए थे, जहाँ से शुरुआत किए थे, तो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। ठीक है सर, तो इस तरीके से हम लोग का ये टॉपिक जो था पूरा क्लियर हो गया, समझ में आया ना सर। मिलेंगे। ठीक है, तो 36 मिनट बाद में फिर से मिलेंगे। अच्छा भैया, अभी आप कुछ बोल रहे थे, मतलब जब इसका आंसर हम लोग को बड़ा आने जैसा लगेगा तो हम लोग का निकालना है एचसीएफ। देखिए कब छोटा आएगा, कब मतलब हम लोग लगेगा छोटा फील होगा। जैसे बात करते हैं, मान लेते हैं आपके पास 18 टॉफ़ी है और 12 बिस्किट है और आपको बराबर भाग में बांटना है, तो अधिकतम कितना बच्चों में बांट सकते हैं। तो जाहिर सी बात बांटेंगे तो 18 से कम ही बच्चा मटाएगा, है कि नहीं। 18 बिस्किट है, कितना सर 18 बिस्किट है और 12 चॉकलेट है, 18 बिस्किट और 12 चॉकलेट, तो बराबर कितने भागों में बांट सकते हैं। और बच्चा लोग का कितना अधिक से अधिक बच्चा हम बांट सकते हैं जिसमें ये लोग का संख्या बराबर मिले। तो इसको क्या निकालना है, मासा। क्या सर, मासा। तो मासा निकलाएंगे तो 18 और 12 का जो मासा आएगा वो आता है 6। कितना सर, 6। हम अधिकतम 6 बच्चा हम बांट सकते हैं सर। 6 में बांटेंगे ना सर तो सबके पास 3-3 बिस्किट मिलेगा और 2-2 को क्या मिल जाएगा, चॉकलेट मिलेगा। क्यों भैया, 18 बिस्किट है तो 18 में 6 जन को बांटना है तो 3-3 देना पड़ेगा और सबको कितना 2-2 चॉकलेट भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को फील आया, मतलब यहाँ पे हम लोग को जो आंसर आ रहा था वो 6 आया। कितना है सर, इसका मासा कितना है 6। तो इससे कम है, अब बांटना होगा तो जाहिर बात 18 से कम ही में बांट पाएंगे सर। अगर 18 बिस्किट है और 12 चॉकलेट है तो जाहिर बात है कि बांटेंगे तो 18 से कम ही बटाएगा, क्योंकि बड़ा संख्या 18 ही है। और लेकिन यहाँ पे समय जो था मिलने का समय, ये चाहे 18 मिनट के बाद, पहले तो मिलना मुश्किल ही था, संभव ही नहीं था, इसलिए 18 के बाद मिल सकते थे। अब मिलेंगे तो 18 मिनट, ये एक राउंड मारने के बाद ही, सॉरी ये एक राउंड मारने में ही 18 मिनट लग जा रहा है, तो 18 मिनट तो मिलने के साथ नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब जब भी मिलेगा तो 18 मिनट के बाद ही मिला जाएगा। इसीलिए हम बोले कि अगर जो संख्या दिया गया है उसमें से अगर आंसर जो है सबसे बड़ा संख्या से अगर अधिक आने की बात हो रहा है ना, अधिक लाने से हो रहा है या तो अधिक आने जैसा बात हो रहा है तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और बड़ा से बड़ा संख्या से अगर छोटा आने की बात हो रहा है ना तो एचसीएफ निकाल देंगे। जैसे कि बात करते हैं, अगर हम 18 बिस्किट और 12 बिस्किट को बांटना होता तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। क्यों, क्योंकि हम 18 से ज़्यादा नहीं बांटते, 18 से कम ही कोई बांट नहीं पाते बराबर रूप से। बांटते तो 18 से ज़्यादा कहाँ बांटते हैं, अगर 18 से ज़्यादा हम बांटने जाते अगर 20 जन को, तो 20 को तो मेरे पास बिस्किट ही नहीं है, और 12 को कैसे पुराते हैं हम, समझ में आया सर। पूरा पुराना है, तोड़ना नहीं है, ठीक है। मतलब हम बांटेंगे तो कितना बांटेंगे, तो 18 से कम ही कोई बांट पाएंगे। तो जब देखिए यहाँ पे 18 से कम कोई ही आंसर आता है, जैसे इसका एचसीएफ, तो ऐसा केस में क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया सर, 6 आ गया। तो हम 6 को भी बांट पाते, कितना सर, 6 को भी बांट सकते हैं अधिकतम। हम 2 को भी बांट सकते थे, 3 को भी बांट सकते थे और 6 को भी, लेकिन 18 से ज़्यादा तो हम नहीं बांटने पाएंगे, 18 से कम आता। मुद्दा ये था कि हम 18 से कम आएगा, बड़ा संख्या से अगर कम आता तो एचसीएफ निकालते हैं, और बड़ा संख्या से ज़्यादा आएगा तो एलसीएम निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का टॉपिक क्लियर हो चुका है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहीं तक रहने दीजिए, फिर आगे कल का वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1.3। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।